अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 24 में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें दो चीज़ें तो बिल्कुल आसान है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही उसके आखिरी शेल में होगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 7 आ जाएंगे। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि हर एटम अपना आखिरी शेल मुकम्मल करना चाहता है। हाइड्रोजन अपना आखिरी शेल कैसे मुकम्मल करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इसके पास है, एक और ले लेगा तो पहले शेल में 2 पूरे हो जाएंगे। क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में 7 है, इसने 8 पूरे करने। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब इसने अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसे भी एक ही चाहिए। फिर क्या करते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर लेते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया। इधर से देखें हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इधर से देखें क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ है, इनको यूज करते हुए हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना लिए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नेम देते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिनको यूज करते हुए हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया है, उसको हमने नेम दिया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। इस सलाहियत को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself is called electronegativity. For example, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3, फ्लोरीन की 4। ये MCQ आ सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी है। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन डिटरमन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं द नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की नेचर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से बता सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान, 2 एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है। ये हम बता सकते हैं किस चीज़ की मदद से, 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालते हो? ये 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3 है। तो अगर आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करो, वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। आंसर कितना आया, 0.9। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि जिन 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क निकाल लो, उसे आप नेम देते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि बनने वाला बॉन्ड आयनिक है, कोवलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है। कैसे बता सकते हैं बेटे? अगर
दो एलिमेंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मोर देन 1.7 है, 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड होगा आयनिक, 1.7 से कम हो बॉन्ड होगा कोवलेंट। और अगर एग्जैक्टली इक्वल हुआ 1.7 के, 1.7 से ज़्यादा हुआ वो तो आयनिक, 1.7 से कम हुआ वो हुआ कोवलेंट। और अगर इक्वल आ गया डिफरेंस, दो एलिमेंट्स के दरमियान डिफरेंस निकाला वो 1.7 के इक्वल आ गया एग्जैक्टली, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि इस बॉन्ड की नेचर जो है वो आयनिक बॉन्ड की तरह की भी है और कोवलेंट बॉन्ड की तरह की भी है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 हो आप कहोगे बॉन्ड नॉन पोलर है, ठीक है, और 0 से ज़्यादा हो फिर आप कहोगे कि बॉन्ड जो है वो पोलर है, ठीक है। मेजर ये तीन ही है हमने याद करने, 1.7 से ज़्यादा आयनिक, 1.7 से कम कोवलेंट, 1.7 के इक्वल आयनिक भी कोवलेंट भी, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 0 आ जाए तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, मतलब उसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। अब देखें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आया 0.9, 1.7 से कम, बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब पोलैरिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके पास हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा एक तो पोलर होगा एक कोवलेंट होगा, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा ये। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी 2.1, तो क्या होगा, इनका डिफरेंस निकालें, क्या आएगा 0, और 0 डिफरेंस आया तो बॉन्ड होगा नॉन पोलर। अब 1.7 से तो ये कम है, इसका मतलब ये कोवलेंट होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड की नेचर क्या होगी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हमें सबसे पहले किसने दी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग ने सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ निकाली थी एलिमेंट्स की। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। सिंपली बेटे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस दूर हो गया, जिसकी वजह से अट्रैक्शन आसान नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ छोटा होता जाता है। जब साइज़ छोटा होता जाता है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं और न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। इसका मतलब पीरियड में फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ग्रुप में कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज डाउन द ग्रुप कम होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मजबूती के साथ जुड़े नहीं रहते। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट होल्ड इजीली। पीरियड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं इन पीरियड। क्यों? कि पीरियड में साइज कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं और आसानी के साथ होल्ड रहते हैं, आसानी के साथ उसके साथ अटैच रहते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है। हम टोटल 3 तरह के बॉन्ड यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होगा आयनिक बॉन्ड, एक होगा कोवलेंट बॉन्ड, एक होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जब हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था तो तब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। हमने कहा था कि हर एटम अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, किस तरह से कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन ले के अपना शेल पूरा करता है, तो उसी बेस पे हमने बॉन्ड्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। बेटे हम पोटाशियम क्लोराइड KCl की एग्जांपल लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड KCl, NaCl की एग्जांपल तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ी है, हम पोटाशियम क्लोराइड की लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम
एटॉमिक नंबर है 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10। 3s2 3p6 कितने हो गए? 18। और 4s1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19। अगर इस तरह से समझ नहीं आए तो इस तरह से समझ लो। न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में टोटल 19 है, तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है, हर एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो इसके आखिरी शेल में 9 है, ये 8 कैसे पूरे करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे के। ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 8 पूरे कर लेगा और पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कन्वर्ट होता है पॉजिटिव आइन में। देखें फिर पोटाशियम 19 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 9, 19। अब इसने ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करने, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, बाकी इसके पास रह गए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं कि पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, आखिरी शेल में 8 पूरे हो गए, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लें। यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होगी वो है 419 किलो जूल पर मोल। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, एनर्जी सिस्टम को हम देंगे, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसने बॉन्ड किसके साथ बनाना है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, समझने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तीसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7। इस तरह से समझ लो। न्यूक्लियस पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 17 पूरे हो गए। अब इसने 8 पूरे करने तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब वही इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने लूज़ किया है, यही इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम ने लूज़ किया है, ये क्लोरीन गेन कर लेगा। क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हासिल कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसके पहले क्या थे? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन वही जो पोटाशियम ने लूज़ किया ये हासिल कर लेगा तो क्या होगा? ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी एनर्जी खारिज होगी? -349 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ 288। कि जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल किया तो इसके पहले शेल में भी 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बना लेंगे KCl, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान बॉन्ड कैसे बना? पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और बॉन्ड बन गया। इस तरह के बॉन्ड को आप कहते हो आयनिक बॉन्ड, कि एटम इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन ले के जब अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली। अब देखें, पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन निकला था, क्लोरीन में चला गया, बॉन्ड बन गया। इस तरह के बॉन्ड को आप कहते हो आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफर से, फ्रॉम वन एटम टू एनदर, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे आप नेम देते हो आयनिक बॉन्ड का। एग्जाम्पल हमने पढ़ ली। ठीक है, अब देखें, ये पोटाशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या बन गई? बेसिकली क्रिस्टल लैटिस बन गई। अब इसकी जब पोटाशियम क्लोराइड बना, कितनी एनर्जी खारिज हुई? -690 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्या शो करता है? कि एनर्जी खारिज हो रही है। वो एनर्जी जो खारिज होती है कब? जब क्रिस्टल लैटिस बनती है, उस एनर्जी को आप नेम देते हो लैटिस एनर्जी का। द एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बनने के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसे आप नेम देते हो लैटिस एनर्जी का नेम देते हो। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी एग्जांपल हमने देखी, और लैटिस एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट कुछ और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं।
कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये देख लेते हैं। बेटे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में 10, 20 हो गए। अब इसने 8 पूरे करने, क्या करेगा, तीसरे में से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खारिज कर देगा, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है 13। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, हो गए 13। अब इसने अगर 8 पूरे करने हैं तो तीसरे शेल से इसे ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8। पहले में 2, दूसरे में 6। अब अगर इसने 8 पूरे करने हैं तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना होंगे, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O-2 में। अब इस पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल की। बेटे याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन एटम खारिज करते हैं ना, लूज करते हैं, वो एरो के इस साइड पे लिखते हो। अब देखो इन दोनों ने लूज किया, हमने एरो के इस साइड पे लिखे। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, वो हम एरो की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप कहोगे कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं ना, ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेटल्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं, और नॉन मेटल्स ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम इनके बॉन्ड बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हो, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हो, कंपाउंड फॉर्म्ड, ऐसा कंपाउंड जो बनता है बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने, उसे आप कहते हो आयनिक कंपाउंड। अब ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, हम इन दोनों को मिला के कंपाउंड बनाते हैं, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2। तो ये किस में कन्वर्ट हुए, CaO। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फार्मूलाज कैसे बनते हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2, आपको पता है कि जब ये कंबाइन होंगे, चूँकि दोनों की वैलेंसी सेम है, ये कट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। इनमें आयंस की रेशो क्या है, एक ही कैल्शियम है, एक ही ऑक्सीजन है, 1:1। इसी तरह अब हम एल्यूमिनियम की आयन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, Al+3O -2, Al+3O -2। अब आपको पता है कि अगर इक्वल ना हो तो कट नहीं होंगे, तो जब फार्मूला बनता है, आपको पता है ये यहाँ पे आ जाता है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे चली जाती है, क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। इसमें एल्यूमिनियम की रेशो 2 है, ऑक्सीजन की रेशो 3 है। तो ये हो गए आयनिक कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम नेम देते हैं आयनिक कंपाउंड का। अब कुछ बात कर लेते हैं आयनिक करैक्टर की। बेटे कोई भी बॉन्ड जो होता है ना, वो 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि 2 एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनना होता है ना, जारी बात है कि इसकी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, तो कोई भी बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें 72% आयनिक करैक्टर है। CSF, इसमें 92% आयनिक करैक्टर है, ठीक है। तो कोई भी जो बॉन्ड है ना, वो 100% आयनिक करैक्टर नहीं शो करेगा। तो ये हमारे पास हो गया आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। ओके।